नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। तो कभी मोदी के मुरीद रहे कांग्रेस के नेता शशि थरूर का क्या मोदी से मोहभंग हो चुका है, और इस कदर मोहभंग हो चुका है कि बिना मोदी का नाम लिए उन्होंने अपने ताजा लेख में ये कह दिया कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं वो इस मदर का गला घोंटने में लगे हुए हैं। बिना नाम लिए शशि थरूर ने कहा है कि मोदी सरकार जिस ढंग से बिना बहस के बिलों को संसद में पास करा रही है, उससे साफ है कि वो बहस कराने से डरती है, विवेचना कराने से डरती है और असहमति से डरती है। 3D मोदी, आपको पता है, AA, DDD, जो इस तरह के जुमलेबाजी बहुत करते हैं, तो उसका जवाब शशि थरूर ने 3D के रूप में दिया है: डिबेट, डिसेंट एंड डेलिब्रेशन। इंडियन एक्सप्रेस में छपा है शशि थरूर का ये लेख, जिसके बारे में मैं आपको उसके कुछ अंश पढ़कर सुनाता हूं। वो कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ने भारतीय जनता को फेल नहीं किया है, बल्कि जो सत्तारूढ़ लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, यानी मोदी सरकार है, इसने इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को फेल किया है। आगे वो कह रहे हैं कि सच्चा लोकतंत्र वो होता है जहां पर जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, उनका भी से होना चाहिए, उनकी भी आवाज सुनी जानी चाहिए। हालांकि अंत में जो मेजॉरिटी है उसी की चलेगी। यूपीए सरकार की इनडायरेक्ट रूप में उन्होंने खुलकर तारीफ की है। वो कह रहे हैं बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि यूपीए सरकार में कुछ अच्छा उनको देखने को मिला है। शशि थरूर को आंखें खुलती नजर आ रही हैं शशि थरूर की। तिरुवनंतपुरम में जिस ढंग से स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी, उससे शशि थरूर को कुछ हकीकत पता लगनी शुरू हुई है। केरल में क्रिसमस के दौरान कैरोल जो गाने वाले, जो 10 से 15 साल के बच्चों पर आरएसएस बीजेपी के नेता हमलावर रुख अपनाए हुए हैं, उसको लेकर धर्मनिरपेक्षता में यकीन करने वाले शशि थरूर का पूरा जो मोदी सरकार के प्रति जो रवैया था वो खुलकर सामने आ गया। एक तरह से कह सकते हैं कि मोदी सरकार की जो नकाब थी वो सामने आ गई है शशि थरूर के। वो कह रहे हैं 15वीं लोकसभा यूपीए कार्यकाल 2 के टाइम 71% जो बिल थे वो कमेटी को भेज दिए जाते थे, पार्लियामेंट्री कमेटी को हो या स्टैंडिंग कमेटी को हो, स्थायी समिति को हो या प्रवर समिति को हो। लेकिन मोदी काल में सिर्फ 16% बिल ही भेजे गए हैं। इसी तरह वो आगे कह रहे हैं कि बड़ा, देखिए, उन्होंने व्यंग किया है, तंज कसा है शशि थरूर ने, और बहुत ही चुभने वाला व्यंग है। वो कह रहे हैं कि 17वीं लोकसभा यानी मोदी का जो कार्यकाल है इस समय, उसमें 35 बिल पिछली बार ऐसे पास हुए जिसमें 60 मिनट का भी डिस्कशन नहीं हुआ। आप 60 मिनट से कम समय का समय देते हैं और उसमें बिल पास करा देते हैं, वो बिल जो 140 करोड़ भारतीयों की जिंदगी को, भविष्य को डिसाइड करने वाला होता है। इतना समय, इससे ज्यादा समय तो बैडास ऑफ बॉलीवुड, जो शाहरुख खान के बेटे ने जो नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज चलाई है, उसको देखने में लगता है। यानी नेटफ्लिक्स पर सीरीज का एक एपिसोड देखने में जितना वक्त लगता है, उससे कम में तो बिल पास हो रहे हैं। ये जो बुलेटिन वाली प्रैक्टिस है ये ठीक नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि देखिए, इस बार इंश्योरेंस बिल हो गया पास, एफडीआई में 100%। इंश्योरेंस के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी क्या राय है हमें नहीं पता। शांति बिल पास हो गया जिसमें प्राइवेट सेक्टर परमाणु रिएक्टर बना सकता है, लेकिन इसमें वैज्ञानिकों की क्या राय है, विशेषज्ञों की क्या राय है, सुरक्षा के क्या मानक है, हमें नहीं पता। मनरेगा का बिल पास हो गया, उसको जी राम जी कर दिया गया, लेकिन जिनके लिए ये बिल लाया गया है, जो मनरेगा के मजदूर हैं, इनको ना जी राम जी का मतलब पता है, ना इस नए फ्रेमवर्क में उनके लिए क्या मददगार होगा, क्या उसकी शेप होगी, कुछ पता नहीं है। कुल मिलाकर बिना मोदी सरकार का नाम लिए शशि थरूर ने कहा है, ये सरकार हर भारतीय, 140 करोड़ भारतीयों को एक ही संदेश देना चाह रही है: वी नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू,
योर इनपुट इज एन अननेसेसरी डिले। इसका अगर हिंदी में अनुवाद करें तो मोदी सरकार ये कह रही है, हमें पता है आपके लिए अच्छा क्या है, आप खामखा अड़ंगेबाजी मत करें, देरी लगाने की कोशिश नहीं करें। अगर संसद में डिबेट होती है, विवेचना होती है, तो जो प्रस्ताव है उसकी मेरिट की बात होती है और विवेचना होनी चाहिए कि अपोजिशन जो अपनी तरफ से विकल्प दे रहा है, प्रस्ताव दे रहा है, सुझाव दे रहा है, उन पर चर्चा होनी चाहिए। ये एक लाइफ ब्लड है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। और ये जो सत्ता न्यूमेरिकल मेजॉरिटी पर यकीन करती है कि वो असहमति को अपनी मेजॉरिटी के कारण दबा देगी, वो एक मजबूत सरकार नहीं है। इट इज एन इनसिक्योर वन, अफ्रेड ऑफ स्क्रूटनी। तो मोदी सरकार को उन्होंने मजबूत सरकार मानने से इनकार किया है। मजबूत नहीं तो कमजोर सरकार है, मजबूर सरकार है, असुरक्षित है और स्क्रूटनी से डरती है। यानी उन संवाद से डरती है, सहमति बनाने से डरती है, विवेचना से डरती है। तो इस तरह से चौराहे पर खड़ा कर दिया है मोदी सरकार की वर्किंग को शशि थरूर ने। आगे वो एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि लोकसभा में कहा जा रहा है, राज्यसभा में कि 121% प्रोडक्टिविटी हुई, 100% प्रोडक्टिविटी हुई। लेकिन प्रोडक्टिविटी की पहचान क्या है? प्रोडक्टिविटी की पहचान ये नहीं है कि आपने आनन फानन में अपनी मेजॉरिटी का अहंकार के चक्कर में बिल पास करा लिए। ये प्रोग्रेस की निशानी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव ऑटोक्रेसी की निशानी है। एग्जीक्यूटिव ऑटोक्रेसी की संज्ञा दी है नीतीश को, ये शशि थरूर ने मोदी सरकार को। ये बहुत बड़ा आरोप है। ऐसा आरोप तो शायद विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी नहीं लगाया होगा। आधी रात को राज्यसभा में जी राम जी बिल पास किया जाता है। पूरा अपोजिशन बार बार प्रार्थना करता है कि जो कॉम्प्लेक्स बिल है, विवादित बिल हैं, उनको स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया जाए, लेकिन हमें ठुकरा दिया जाता है। हमारी एक मांग भी मानी नहीं जाती है और ये फंक्शनल डेमोक्रेसी के खिलाफ है। कुल मिलाकर शशि थरूर का कहना है कि मोदी सरकार फंक्शनल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, एग्जीक्यूटिव ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है। ना डिबेट चाहती है, ना डिसेंट चाहती है, ना डेलिब्रेशन चाहती है। खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं भारत के लिए मोदी जी, लेकिन इसके वी आर प्रिसाइडिंग ओवर हर स्लो स्ट्रैंगुलेशन। लेकिन धीरे धीरे हम ये जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसका हम गला दबाने में लगी हुई है सरकार। तो इतने गंभीर किस्म के आरोप शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस में अपने लेख में लगाए हैं और अंत में वो ये भी लिख रहे हैं कि भाई जब सदन ऐसे चलेगा, जब सरकार अपोजिशन को, मोदी सरकार अपोजिशन को इररेलेवेंट वेस्टीज के रूप में समझेगी कि ये गैर जरूरी जिन्स है, गैर जरूरी वस्तु है, अपोजिशन बेकार की चीज है ये, तो कोई चॉइस ही नहीं रहेगा, कोई विकल्प ही नहीं रहेगा कि सदन में बहस करने के बजाय सड़कों पर बहस की जाए, सड़कों पर आंदोलन किया जाए, सड़कों पर उतरा जाए। ये बहुत बड़ी बात की है। एक तरह से वो राहुल गांधी अगर कुछ करते हैं, नया आंदोलन करते हैं, सड़क की राजनीति कर रहे हैं संसद के बाहर, तो शशि थरूर इनडायरेक्ट रूप में उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है और नकाब तो नकाब होती है, अंत में तो उतर ही जाती है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।